वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं गहरी नज़र से जात मीर के साथ। और ब्रेक से पहले हमने सेनेट को भी डिस्कस किया। काबीना के इजलास में लोड शेडिंग का जो यकसा फैसले के हवाले से फैसला किया गया, उस पर भी मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। और ब्रेक से पहले हमने स्टूडेंट्स को भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल किया, उनके भी जो सवालात थे उनको भी मीर साहब ने रिस्पॉन्ड किया। मीर साहब, अमेरिकन सेनेट से दो खबरें आई हैं। एक तो पाकिस्तान को फ़ंड जारी करने के हवाले से है कि उसकी हिमायत में इजाफा हुआ है। दूसरा बिल पेश हुआ कि हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। क्या मतलब, अब तक वो दहशतगर्द नहीं थे, तो फिर ये सारी कार्रवाइयाँ कैसे हो रही थी? असल में दूसरे सवाल अहम है। पहला सवाल तो फ़ंड जब जारी करने की बात है, वो ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो वहाँ के कानून साज जो हैं वो भी उसी नहज पर चलते हैं जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया चलती है। जो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के जो हमारे फंड्स अभी रुके हुए हैं, उनको एक सेंटर ने कहा कुछ ने कि भाई इनको जारी करो, अगर इनसे ताल्लुका बनाने हैं तो इनको कुछ देना पड़ेगा जो हमने रोके हुए हैं। रोके हुए उन्होंने, ये नहीं कि हमारे पैसे हैं जो हमें देने हैं। वो उसके बारे में तो ये कि पॉजिटिव साइन आना शुरू हो गया है। ये नेटो सप्लाई की बहाली के बाद जो तवक्को थी कि अभी हमें कुछ जो चीज़ें मिलनी नहीं थी, हमें और क्या मिलना है, पैसे मिलने हैं ना, और क्या मिलना है। एक सॉरी मिला है, सॉरी और पैसे, और तो कुछ मिलना नहीं हमें। सॉरी भी बहुत बड़ी गनीमत है। उसमें भी कहते हैं सॉरी जो होता है उसके मैंने ये नहीं होते कि हम आपसे माजरत खा हैं या हम आपसे अपोलोजाइज़ करते हैं, बल्कि उसका मतलब होता है कि हमें अफसोस है भाई कि ये वाक़या हो गया, बस अफसोस का इजहार किया गया। खैर वो तो छोड़िएगा, लेकिन ये दूसरी जो ख़बर है इसके अलावा कि हक्कानी नेटवर्क को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात है, तो ये देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई क्या वो अब तक दहशतगर्द नहीं थे। यही सवाल पूछा जाता था कि आप हमसे कहते हो बार बार कि हक्कानी नेटवर्क जो है आपके यहाँ ऑपरेट कर रहा है उसको हिट करो, लेकिन आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करते। दुनिया भर की तंजीमों को आपने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है, जमात-उद-दावा को डिक्लेयर कर दिया जो वहाँ कहीं दूर दूर तक नहीं है। वो बेचारे अख्तर ट्रस्ट, रशीद ट्रस्ट जो वहाँ फलाही काम करते थे उनको डिक्लेयर कर दिया है आपने कि वो दहशतगर्द हैं। हक्कानी नेटवर्क को क्यों नहीं करते जो आपके बंदों को भी मार रहे हैं बकौल आपके, और पनागाहें उन्होंने बना रखी हैं, और जहाँ अलकायदा उनकी मदद कर रहा है, और एक पूरा आपको असल ख़तरा उन्हीं से है, तो फिर क्यों नहीं करते? वजह उसकी ये है कि असल में हक्कानी नेटवर्क का मतलब है तालिबान। वो तालिबान से हटकर कोई चीज़ नहीं है। ये हक्कानी नेटवर्क का लफ्ज़ बड़ा नया नया इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था। जो जलालुद्दीन हक्कानी या उनके बेटे सिराज हक्कानी जो हैं, ये अकोरा खटक के पढ़े हुए हैं, दारुल उलूम हक्कानिया, अब्दुल हक, मौलाना अब्दुल हक अकोरा खटक, समीउल हक जिनके बेटे हैं, ये वहाँ के सब लोग पढ़े हुए हैं। जितने भी मौलाना यूनुस खालिस ये वो यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं। वो वहाँ का गोया ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की हैसियत थी उसकी जी, यानी कि इस इलाके में ऊपर से जितने लोग आते थे उसी मदरसे में करीब तरीन था, बड़ा मदरसा था, वहीं पढ़ के जाते थे, वहीं से ये हक्कानी कहलाते थे। बल्कि मौलाना समीउल हक ने परसों ये बताया कि ये वहाँ दर्स में मौजूद थे जलालुद्दीन हक्कानी के। एक दिन उनके वालिद साहब जो बड़े मुअद्दिल मिजाज के बुजुर्ग थे, उन्होंने आके कहा कि चल उठ, किताबें बंद कर, तुझे अब किताबों की ज़रूरत है, और जाके लड़, वहाँ जहाद फ़र्ज हो गया है। और वहाँ से वो उठ के गए। फिर ये सारे वो एक लंबी कहानी है, उसमें मैं मज़ीद क्या कहूँ, लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब वो हक्कानी नेटवर्क को इसलिए टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करते थे, वो तो तालिबान का हिस्सा है, और तालिबान का इस वक्त अफेक्टिव और एक्टिव ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। तो अगर वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें तो टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अमरीकी दस्तूर और कानून के मुताबिक फिर जायज़ नहीं रहते। वो तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और तालिबान से मुज़ाकरा करना चाहते हैं तो तालिबान से मुज़ाकरात तो फिर ही होंगे, मुल्ला उमर से हों और हक्कानी से, सिराज हक्कानी से मुज़ाकरात हों, या उनके नुमाइंदों से मुज़ाकरात हों। मुल्ला उमर से ये तो साफ कहते हैं कि हमारा कोई अलग नेटवर्क नहीं है, हमने तो मुल्ला उमर के हाथ पे बैत की हुई है, उनसे मुज़ाकरात कर ले। तो अगर आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर आप उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, और अगर आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं तो फिर गोया अमेरिका की पॉलिसी ये हो गई है कि उन्होंने तालिबान से बात नहीं करनी, और अगर उन्होंने तालिबान से बात नहीं करनी तो काबुल हुकूमत पर जोर देना है, तो फिर बड़ी मुश्किलात हैं जिसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए भी और इस खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए। अच्छा मेरे साहब, एक और ख़बर है। वैसे तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अरफा करीम मरहुमा ने यह साबित कर दिया। 8 साला पाकिस्तानी शाफे ने दुनिया के सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का एजाज़ हासिल किया है। इसका तो मतलब है पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, बिजली आए या ना आए, अगर हम इस तरह से देखें तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो तो फिर चमकदार है। क्या समझते हैं आप? बिल्कुल दोस्त बात है। ये शाफे बोथानी नाम है इसका, बच्चा है ये, 8 साल का है, और तस्वीर भी आज मैंने इसकी देखी है, बिल्कुल ऐसे ही गुपरू सा बच्चा है, हंसता हुआ। तो उसके उस्ताद भी कहते हैं कि बड़ा खुश मजाज है और शरारती भी है, काम करता है, देखता है। अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है ये ऐसे ही है कि कोई आदमी जो 10 साल की उम्र में मैट्रिक कर ले, हालांकि 13 साल से पहले इजाज़त नहीं होती इम्तहान देने की, लेकिन अगर कोई गैर मामूली हालात में इजाज़त दे दी जाए और इम्तहान पास कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
तो हमारे कम उम्र बच्चों ने, पहले तो अरफा करीम ने किया, अब ये उससे भी छोटा है, किया था। ये इब्तदाई तालीम है, ये बात इसको ज़ाहिर करती है कि इनका माइंड कितना काम कर रहा है इस चीज़ पर। ये दुनिया ने जो नई चीज़ अब आज़ाद की है, यानी पहले कहा जाता था पढ़े लिखे आदमी से बरात ये है कि आप हरफ लिख सकते हो, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, अपने दस्तखत कर सकते हो। अब कहा जाता है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हों, आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तब आप पढ़े लिखे हैं। अब एक नई डेफिनेशन भी आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान के बच्चे इस मामले में, आप घर में जाएं, आप देखें 4 साल का आपका भतीजा कोई भांजा बैठा होगा, तो वो बैठ के माशाल्लाह आप इस तेज़ी के साथ काम कर रहा होगा कि आप तो कंप्यूटर खोल रहे होगे और वो कई खेलें खोल के खेलना भी शुरू कर देगा। तो ये बच्चों में हमारे यहाँ इसका शौक ही पाया जाता है। वैसे हमारी नस्ल जो है फ्यूचर के लिए बड़ी बड़ी फर्टाइल नस्ल है जी। तो ये दूसरा जो आया है, ये एक पॉजिटिव बात है। हमारे लोगों ने जो ए लेवल ओ लेवल के हम बहुत ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन इम्तहानात में भी जो ए ग्रेड है 23 पर्चों में लिए, वो एक अली नवाजिश था, उसको तो एक अखबार अब खासा प्रोजेक्ट भी कर रहा है, अच्छी बात है। मतलब हमारे लोग इंटरनेशनल मुकाबलों में जहाँ मुकाबला करना पड़ता है तो बताते हैं हम किससे कम नहीं है जी। हमारा यूथ जो है वो साबित करता है कि वो किसी से भी कम नहीं है, यानी अनपैरेलल्ड है। तो मेरे ख्याल में ये एक हमारे रोशन मुस्तकबिल की मिसाल है यकीनन, और इससे पाकिस्तान की तारीख, जो आने वाली तारीख है, वो भी बदली जा सकती है। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपके ईमेल और इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।